जय श्री राम साथियों, लव जिहाद धर्म छुपाकर हमारी मासूम बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले घृणित मानसिकता के जिहादी लोग अब इतना नीचे स्तर पर गिर चुके हैं कि इनसे अच्छा सूअर भी कहा जा सकता है। हमने ऐसे अनगिनत वीडियो देखे हैं जिसके अंदर भगवाधारी यानी कि साधु बनकर यह हमारे धर्म को बदनाम करने का कार्य करते हैं, उसी के साथ पैसे भी उगाते हैं। लेकिन अब इनकी धूर्तता की सारी हदें पार करते हुए नीचता, मक्कारी और धोखेबाजी के साथ इन्होंने सभी लिमिटों को क्रॉस करते हुए, पराकाष्ठा को क्रॉस करते हुए नई तरह का। स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके अंदर एक महिला रोती हुई नजर आ रही है। पास में साधु की भेष में बैठा युवक भजन गा रहा है। यह युवक नफीस है जो साधु का भेष धरकर उस गांव के अंदर आया जहां पर एक बुजुर्ग दंपति का बेटा 22 साल पहले इकलौता अरुण घर छोड़ के जा चुका था। नफीस ने सारी जानकारी जुटाई और यह जानकारी जुटाने के बाद वही अरुण बनकर यानी कि उसी गांव में भिक्षा मांगने आया साजिश के तहत। और इस बुजुर्ग दंपति सीधे साधे माँ बाप को धोखे में ले लिया, झांसे में ले लिया। अपनी चुपड़ी बातों में जानकारी जुटाने के बाद उसको ये विश्वास दिला दिया कि मैं यही बेटा हूं जो 22 साल पहले आपका जा चुका। माँ बाप इकलौते बेटे की चाहत में, भावना में बह गए और उन्होंने नफीस को अपने घर में पनाह दी। पनाह देने के बाद इसकी सेवा पूजा करी और इससे मिन्नतें करने लगे कि तू गृहस्थ जीवन वापस से अपना ले और ये साधु का जीवन त्याग दे। नफीस ने सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत उस समय इनको मना कर दिया और अपने मठ, जहां झारखंड का इसने बताया था, वहां चला गया। बहुत सारी दान दक्षिणा भी लेकर के गया। वहां जाने के 10 दिन बाद जब माता पिता इससे लगातार संपर्क में रहे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहे, तो नफीस समझ चुका था कि अब ये सही मौका है अपना दांव खेलने का। नफीस ने बोला कि माँ, मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मेरे मठ के जो मठाधीश हैं उनका कहना है कि यदि तू गृहस्थ जीवन वापस अपनाना चाहता है तो साधु के जीवन छोड़ने के बाद तुझे मठ में 10 लाख रुपए का डोनेशन देना होगा जो तेरे ऊपर खर्च हुआ। नफीस ने यह बात अपने माँ बाप को बताई, जो बेचारे बुजुर्ग दंपति थे, समझते नहीं थे। उन्होंने रो धो करके जिससे भी अपनी संपत्ति थी उसमें से 3.5 लाख रुपए, जो जमीन बेचकर हद मार के 3.5 लाख रुपए जुटा सके, तो नफीस को बता दिया। नफीस ने कहा, पापा इतने पैसे सफिशिएंट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी चलो मैं बात करता हूँ। और पूरे सुनियोजित ढंग से 3.5 लाख रुपए का चेक लेने जब नफीस वहां पहुंचा तो पहले ही इस तरह के केसों की भनक लग चुकी थी, क्योंकि राशिद जो ही नफीस का भाई है, यूपी के अन्य गाँव में एक बुजुर्ग दंपति को ठग चुका था, जिनका 14 वर्ष से बेटा लापता था, रवि। नफीस का भाई राशिद भी उसी प्रकार से सुनियोजित ढंग से रवि बनकर उस बुजुर्ग दंपति को मिला था, भिक्षा मांगने उसी गांव में गया था और बुजुर्ग दंपति से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। पुलिस को जब ये मामला संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से अरुण के माँ बाप यानी बुजुर्ग दंपति को रोक लिया, ठगी होने से बचा लिया। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए कितनी घृणितता के साथ, ये भावनाओं के साथ खेल रहे, उस माँ की ममता और बाप के सपनों को बलि चढ़ा रहे हैं। इतने धोखेबाज मक्कार लोग। यदि आपके पास भी कोई साधु आता है, अब सोच समझ के, और इस तरह का अगर केस हो जिसके परिवार में कोई बेटा छोड़ के जा चुका हो सालों पहले और उसके पास यदि कोई इस तरह का साधु आए, तो ध्यान रखिएगा वो साधु नहीं, नफीस या राशिद भी हो सकता है। जय श्री राम।